दोस्तों, एक बड़े सीरियस मुद्दे पे एक दिल्ली वाले होने के नाते आपसे बात करना चाहता हूं। कल जो पालम में हुआ, आप कल्पना कीजिए ये आपके परिवार के साथ भी हो सकता है, हो सकता था। कल्पना कीजिए एक बाप जो 70-75 साल का है, वो घर में नहीं था। जब वापस आया तो पता चला उसकी अपनी बीवी 70 साल की जल के मर गई, उसके 2 बेटे जल के मर गए, उसकी 2 बहुएं जल के मर गई, उसकी अपनी बेटी जल के मर गई, 3 छोटी छोटी पोतियां, एक 3 साल की, एक 6 साल की, एक 12 साल की, जल के मर गई। पोती ने कहा था, पापा बाबा टॉफी लेके आना गोवा से। वो रोते रोते आज ये बात कर रहे थे। और मौत इसलिए हुई कि जो फायर ब्रिगेड उनको बचाने के लिए आई, जो वो बालकनी से चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, उस फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां ही नहीं खुली। उसकी सीढ़ियां उस मकान तक 30 फुट, मुश्किल से 32-33 फुट के ऊंचाई तक वो फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां नहीं पहुंची, नहीं खुली। फायर ब्रिगेड खराब थी और वो जाने जिनको बचाया जा सकता था वो जल के मर गए। क्या दिल्ली में आज ये हालात हो गए? और उसके परिवार की शोक सभा में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वहीं के विधायक कुलदीप सोलंकी और उनके साथ आए हुए उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुर्सियां फेंकी, गालियां दी, झगड़ा किया, दंगा फैलाने की कोशिश की और पुलिस के सामने। अरे पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे, उधर देखो ना, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। सारी गुंडागर्दी के बाद अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे आए हैं पालम में। वहीं के एसएचओ सुधीर कुमार सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के साथ मिलके दंगा फैलाने के लिए पूरी तरीके से आमादा थे और उनके साथ जो लोग थे पुलिस के, वो सब यही कर रहे थे। आज हम और कल हम जब बैठे, सारी पालम की मार्केट ये बात बोल रही है कि जिस मकान में आग लगी उसके साथ वाली दुकान गद्दों की दुकान है, मैट्रेस की दुकान है, सैकड़ों गद्दे थे उस दुकान में। दुकानदारों ने, पड़ोसियों ने कहा पुलिस को, फायर ब्रिगेड को कि हाथ जोड़ रहे हैं, आप इस फायर ब्रिगेड को हटाओ, ये खराब है, हम गद्दे बिछा देंगे। वो बेचारे चिल्ला रहे हैं ऊपर से, वो कूद जाएंगे, बच जाएंगे। पुलिस ने नहीं होने दिया, फायर ब्रिगेड ने नहीं होने दिया, वहां के एसएचओ ने नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि अगर गद्दे बिछा के लोग कूदेंगे तो इनकी सरकार की पोल खुल जाएगी कि इनकी फायर ब्रिगेड जो है उसकी सीढ़ी तक नहीं चलती है। इसलिए इन्होंने परिवार के 9 लोगों को जल के मरने दिया। आप सोचिए, इतनी क्रूर और इतनी घटिया मानसिकता किसी आदमी की, किसी पार्टी के लोगों की हो सकती है। आज अरविंद केजरीवाल जी सीधा गोवा से आए, एयरपोर्ट से बोले मैं उनसे मिलूंगा। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनका पूरा परिवार जल के खत्म हो गया। और उनके आने से पहले वहीं के विधायक कुलदीप सोलंकी ने वहां पे गुंडागर्दी की, लड़ाई झगड़ा किया, दंगा फैलाने की कोशिश की। क्यों? रेखा गुप्ता तो नहीं आई मुख्यमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल कैसे आ गए? तो इनके पेट में दर्द है। ये बहुत गंभीर बात है दोस्तों। आज दिल्ली को इन लोगों ने क्या बना दिया और ये लीपा पोती क्यों करना चाहते हैं? कैसे उस विधायक की आत्मा मान गई? उस विधायक का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी आत्मा कैसे मान गई इस बात के लिए कि वहीं पे बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर वो आदमी मीडिया को बयान दे रहा है कि नहीं नहीं, फायर ब्रिगेड का सब कुछ ठीक था, सारा इक्विपमेंट ठीक था, सीढ़ियां ठीक थी, कोई गलती नहीं थी किसी की, सड़क पतली थी। अरे सड़क पतली थी, 30 फुट चौड़ी सड़क थी। और कई बार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोलते हैं कि इनके पास सिक्योरिटी क्या है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस सिक्योरिटी को हमेशा रखना। ये भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं कि आप सिक्योरिटी हटा लो, क्योंकि ये आपका खून भी करा सकते हैं, आपका मर्डर करा सकते हैं, ये आपकी हत्या करा सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। आज जो मैंने मंजर देखा, वहां पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हो सकता था। उसके बाकायदा वीडियोज है हमारे पास, मैं वीडियो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। पूरी की पूरी प्लानिंग की गई, उसमें पुलिस के एसएचओ सुधीर कुमार खुद शामिल थे, वहां के विधायक कुलदीप सोलंकी शामिल थे, उनके साथ कई सारे लोग हैं, उनके वीडियोज हैं हमारे पास, कुर्सी फेंकते हुए, ये कहते हुए कि आज अरविंद केजरीवाल को जाने नहीं देंगे यहां से।
या गाड़ी ना जाओ पूरा आगे गाड़ी लगवाओ। अरे एक मिनट, अरे भाई आप छोड़ो। और इसीलिए ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से सिक्योरिटी छीन ली जाए। वो वक्त अलग था अरविंद केजरीवाल जी, जब आप एक्टिविज्म करते थे। आज जो सरकार है, आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज हमने देख लिया, ये पहले तो एक दिल्ली वाले के परिवार को बचा नहीं सके, उसको मरने दिया, और उसके बाद आज ये हालत इन्होंने दिल्ली में कर दी है, ये गुंडागर्दी कर दी है कि अब उस परिवार को ये शोक भी नहीं मनाने देंगे कि तुम्हारे परिवार के 9 लोग मर गए, तुम मर गए, तुम शोक कैसे मना रहे हो। ये बात मीडिया में ना आ जाए कि सरकार की फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां खराब हैं। बहुत दुख की बात है दोस्तों। मुझे लगता है कि दिल्ली आज जो है बहुत गंदे समय से गुजर रही है, और ये लोग हम पे हर तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं, मगर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मार दो गोली, सीने पे मारो, छुप के कुर्सी मत मारो, सीने पे गोली मारो। तुम्हारी गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। हम भगत सिंह की तस्वीर लगाते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं तुमसे। जय हिंद, जय भारत।